नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद संजय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यूडाइस प्लस 2023-24 के स्टूडेंट मॉड्यूल के दूसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो विद्यार्थियों की प्रोग्रेशन रिपोर्ट कंप्लीट करने के बाद, जिसका वीडियो अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको मिल जाएगा, किस प्रकार से सबसे पहले स्टूडेंट की प्रोग्रेशन रिपोर्ट है वो ऑनलाइन करनी है। प्रोग्रेशन रिपोर्ट ऑनलाइन करने के बाद हमें स्कूल डैशबोर्ड पर सभी विद्यार्थियों के जीपी, ईपी और एफवी मॉड्यूल को पूर्ण करना है। जीपी, ईपी और एफवी मॉड्यूल क्या है? ये जनरल प्रोफाइल है, एजुकेशन से संबंधित प्रोफाइल है और फैसिलिटी जो बच्चों को मिलती है उससे संबंधित प्रोफाइल, इसको हमें कंप्लीट करना है। इसके बाद ऐसे विद्यार्थी जो हमारे पास इस सत्र में आए हैं उनके डाटा को हम कैसे यूडाइस पर अपलोड करें, यानी स्टूडेंट इंपोर्ट कैसे करें और स्टूडेंट ऐड कैसे करें और स्टूडेंट नेशनल कोड कैसे पता करें, इन सभी जानकारी को हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। राइट साइड में आपको लाल कलर में सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है, इस सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए जिससे आने वाले सभी वीडियो है वो आपको प्राप्त हो सकें। यूडाई से संबंधित किसी भी प्रकार की क्वेरी आपकी यदि है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं जिससे उसका समाधान किया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं किस प्रकार से हमें इन सभी जानकारियों को अपडेट करना है। इसके लिए हमें सबसे पहले यूडाइस पोर्टल पे जाना है और हमें स्टूडेंट मॉड्यूल के अंदर जो स्टूडेंट मॉड्यूल दिखाई दे रहा है उसमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार का एक डैशबोर्ड खुल जाता है। तो सबसे पहले प्रोग्रेशन एक्टिविटी जो ये आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें जाना है। इससे संबंधित वीडियो आपको पहले ही उपलब्ध करवाया जा चुका है। तो सबसे पहले प्रोग्रेशन एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। उसके बाद हमें यहाँ पर स्कूल डैशबोर्ड पे जाना है। स्कूल डैशबोर्ड पर जाने के बाद हमारे सामने इस प्रकार का पेज खुल जाता है। तो हमें यहाँ पर क्लास, सेक्शन, बॉयज़, गर्ल्स, ट्रांसजेंडर, टोटल, इनकम्प्लीट स्टूडेंट और एक्शन, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर दिखाई देती हैं। जब तक हम इनका प्रोफाइल पूर्ण नहीं करते हैं तो इनकम्प्लीट स्टूडेंट में हमें ये दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर व्यू मैनेज यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से हमारे सामने खुल जाता है जिसमें बच्चे की जीपी, ईपी और एफपी रिपोर्ट को हमें कंप्लीट करना है। सबसे पहले हमें जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल, 3 प्रोफाइल ये दिए हुए हैं। जीपी पे क्लिक करते हैं जनरल प्रोफाइल पे, जिसमें काफ़ी जानकारी हमारे पास भरी हुई मिल जाती है। जो जानकारी इसमें भरी हुई नहीं है वो हमें भरनी है। तो इसमें स्टूडेंट नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल, एडिशनल डिटेल, ये सारी डिटेल अभी हमें यहाँ पर भरनी है। इसमें ब्लड ग्रुप भरना है, स्टूडेंट इंडियन, ये सारी चीज़ें पहले से भरी हुई होगी। उसके बाद हमें यहाँ पर अपडेट करना है और उसके बाद नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट में एनरोलमेंट स्टेटस, इसमें बच्चे का एडमिशन नंबर, एडमिशन डेट, क्लास रोल नंबर, मीडियम, कुछ जानकारी हमें पहले से भरी हुई होगी। जो नहीं भरी हुई है वो जानकारी हमें यहाँ पर भरनी है और यहाँ पर सेव के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पर फैसिलिटी जो बच्चों को जैसे ड्रेस वगैरह मिलती है, फ्री यूनिफॉर्म, फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, बाइसिकल, फ्री हॉस्टल, जो फैसिलिटी बच्चे को मिलती है वो हमें यहाँ पर ऑनलाइन करनी है। दूसरा ऑप्शन इसमें स्कॉलरशिप बाय स्टूडेंट, स्कॉलरशिप, सेंट्रल स्कॉलरशिप या स्टेट या अदर स्कॉलरशिप जो भी बच्चा प्राप्त कर रहा है उसकी डिटेल हमें ऑनलाइन करनी है। फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट इन केस CWSN, यदि बच्चा CWSN है तो उसको क्या क्या फैसिलिटी है वो उपलब्ध करवाई जा रही है। ब्रेल बुक है, ट्राईसाइकिल है, ब्रेल किट है, जो भी बच्चे को उपलब्ध करवाई जा रही है। वेदर द स्टूडेंट हैज़ बीन स्क्रीन फॉर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी बच्चा स्पेसिफिक डिसेबिलिटी लर्निंग के लिए सेलेक्ट है या नहीं है, यस या नो इसमें भरना है।
उसके बाद वेदर स्टूडेंट हैज़ बीन स्क्रीन्ड फॉर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित है या नहीं है। अटेंशन डिफ़िकल्टी हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर से पीड़ित है या नहीं है। इन्वॉल्व इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, जो सह शैक्षिक गतिविधियाँ उसमें सम्मिलित है या नहीं है। हैज़ द स्टूडेंट हैज़ बीन आइडेंटिफाई एज गिफ्टेड टैलेंटेड इन फॉलोइंग, यदि इनमें कोई विशेष योग्यता बच्चा हासिल है मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, साइंस, टेक्निकल, स्पोर्ट्स, आर्ट में, तो उसको यस, नहीं तो नो करना है। और वेदर प्रोवाइडेड मेंटर्स, उसको मेंटर उपलब्ध करवाया गया है या नहीं, नेशनल और स्टेट कैंप में गए हैं या नहीं, ये सारी अपडेट इसमें करनी है। डज द स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन एनसीसी, एनएसएस और एनसीसी यदि स्टूडेंट के पास है तो यस या नो करनी है। वेदर द स्टूडेंट इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग डिजिटल डिवाइस इंक्लूडिंग द इंटरनेट, यानी जो डिजिटल डिवाइस मोबाइल है उसमें इंटरनेट चला पाता है या नहीं चला पाता, यस या नो करना है। इसके बाद बच्चे की हाइट और वेट इसमें अपडेट करना है और नेक्स्ट दबा देना है। इसके बाद सारी कंप्लीट डिटेल हमारे पास यहाँ पर आ जाती है और इसको हमें फाइनल सबमिट, यहाँ पर कंप्लीट डाटा ऑप्शन आएगा, वहाँ से कंप्लीट कर देना है। उसके बाद हम इस बच्चे की पीडीएफ है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक बच्चे की हमें यहाँ पर डिटेल है वो अपलोड करनी है और उसको ऑनलाइन करना है। तो उसके बाद हमारे सामने यहाँ पर इनकम्प्लीट स्टूडेंट में 0 दिखाई देने लग जाएगा जब हम सभी बच्चों की डिटेल है वो ऑनलाइन कर देंगे। अब क्या है, कुछ बच्चे ऐसे जो इसी सत्र में हमारे पास आए हैं, तो उन बच्चों को हम कैसे इंपोर्ट करें। तो यहाँ पर प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे हमें जाना है और यहाँ पर इंपोर्ट मॉड्यूल जो दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम 2 तरीके से बच्चे को इंपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर नेशनल कोड और उसके डेट ऑफ बर्थ चाहिए। नेशनल कोड और डेट ऑफ बर्थ डालकर हम उसको इंपोर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें नेशनल कोड कैसे प्राप्त करना है, तो हम उस बच्चे के आधार नंबर से और उसके ईयर ऑफ बर्थ से है वो नेशनल कोड प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ डालकर हम उस बच्चे को इंपोर्ट कर सकते हैं। परंतु इंपोर्ट करने से पहले जिस भी विद्यालय से विद्यार्थी हमारे पास आया है उस विद्यालय में उसकी प्रोग्रेशन रिपोर्ट है वो कंप्लीट होनी अनिवार्य है। यदि उस विद्यालय ने अभी तक प्रोग्रेशन रिपोर्ट कंप्लीट नहीं की है तो हम उस बच्चे को इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे बच्चे जिनकी हमें इंपोर्ट करना है और उनकी प्रोग्रेशन रिपोर्ट अभी तक अपलोड नहीं हुई है, तो हमें संबंधित विद्यालय से संपर्क करके और उनको उस विद्यार्थी की प्रोग्रेशन रिपोर्ट अपडेट करने के लिए कहेंगे और यहाँ नेशनल कोड से उसको यहाँ अपने विद्यालय में इंपोर्ट हम कर सकते हैं। यदि बच्चे का आधार नंबर यूडाइस पे नहीं चढ़ा हुआ है तो हम यहाँ से इंपोर्ट करना, उसको नेशनल कोड प्राप्त करना मुश्किल होगा। इसलिए यहाँ एक मॉड्यूल और है प्रोग्रेशन एक्टिविटी में ही, ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट, इसके ऊपर हमें जाना है। तो यहाँ पर हम उस विद्यालय का, जिस विद्यालय से हमें विद्यार्थी को इंपोर्ट करना है, तो उसका यूडाइस कोड डालेंगे। यदि यूडाइस कोड हमें प्राप्त नहीं है तो यहाँ से हम अलग अलग जो स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और स्कूल नेम डालेंगे और यहाँ से सर्च करेंगे। तो सर्च करने के बाद उस विद्यालय में जितने भी विद्यार्थी जिनकी 70 में टीसी काटी गई हैं वो हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। तो उन बच्चों को यहाँ से हम नेशनल कोड है वो प्राप्त कर सकते हैं और इंपोर्ट हम वापस प्रोग्रेशन एक्टिविटी में इंपोर्ट में जाकर हम उन बच्चों के नेशनल कोड डालकर और ईयर ऑफ बर्थ जो टीसी के अंदर है वो डालकर हम यहाँ से उस बच्चे को इंपोर्ट कर सकते हैं। परंतु पहले भी बताया मैंने, इंपोर्ट करने के लिए आवश्यक है कि उस बच्चे की प्रोग्रेशन रिपोर्ट है वो उस विद्यालय द्वारा कंप्लीट होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम नेशनल कोड प्राप्त करके और बच्चे को इंपोर्ट कर सकते हैं। अब ऐसे बच्चे जो हमारे पास प्रथम कक्षा में जिन्होंने प्रवेश लिया है तो उन बच्चों को हमें यहाँ पर ऐड स्टूडेंट में जाके एक बार ऐड करना पड़ेगा। जब हम ऐड स्टूडेंट में जाएंगे तो यहाँ पर जो बच्चा प्रथम क्लास में हमारे पास आया है उसकी प्रत्येक डिटेल जीपी, ईपी और एफपी है
वो हमें मैन्युअली हाथ से भरकर इसमें पूरी डिटेल है वो अपडेट करनी है। तो इस प्रकार से हम प्रत्येक बच्चे की सूचना है वो यूडाइस पर अपलोड हमें करनी है। परंतु हमारे पास एक समस्या आ रही है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमारे पास या तो दूसरी तीसरी क्लास में सीधे ही आई हैं एफिडेट से, जिनको एडमिशन दिया है, जो पहले किसी अन्य विद्यालय में अध्ययनरत नहीं थे। उनको ऐड करने का अभी ऑप्शन शुरू नहीं हुआ है। जैसे ही शुरू होगा तो आपको उस संबंध में जानकारी दे दी जाएगी। तो इस प्रकार से हम प्रत्येक बच्चे को यहाँ पर यूडाइस पर अपलोड हमें करना है। यहाँ एक मॉड्यूल और है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मॉड्यूल। इसमें हमें जिस भी बच्चे की हमने टीसी काटी है तो उस बच्चे की, जैसे इस सत्र में अभी इस महीने में या इससे पहले महीने में टीसी काटी है और हमने उसके डाटा को प्रोग्रेशन रिपोर्ट में अपलोड कर दिया है और उसको सेव कर दिया है, परंतु उसके बाद हमने यदि उसकी टीसी काटी है तो हमें यहाँ पर उस बच्चे का नेशनल कोड डाल के और यहाँ पर जो भी पोजीशन उसकी है, लेफ्ट स्कूल ऑलरेडी विद टीसी है या इशू न्यू टीसी है, तो उसको हमें यहाँ पर उसको टिक करना है। तो इस प्रकार से प्रत्येक बच्चे की डिटेल हमें यहाँ पर अपडेट करनी है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि किसी भी प्रकार की क्यूरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपने जो सुझाव है वो वहाँ पर आप दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिससे प्रत्येक जानकारी है वो आप तक पहुँचाई जा सके। धन्यवाद।